गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी कर रहे थे, जिसमें से हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स दैट इज़ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पिछले लेक्चर में समझा था। तो उस केस में मैं आपको बताया था कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिकली क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन के बारे में बताया था, ऑक्सीडेशन इज़ नथिंग, इट इज़ सिंपली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एज रिडक्शन इज़ व्हाट, इट इज़ सिंपली द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहीं पे भी अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी केमिकल स्पेसिस अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है दैट मीन्स वो रिड्यूस कर रहा है। ये मैं आपको एक्सप्लेन किया था, फिर थोड़ा बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको मैं समझाया भी था। देन हम लोग लास्ट में पढ़े थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया था कि वैसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन को होने देता है या ऑक्सीडेशन को करवाता है दैट इज़ बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बात समझ में। और मैं आपको बताया था कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल स्पेसिस खुद रिड्यूस कर रहा होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, जबकि मैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको बताया था कि वैसा एजेंट या वैसा केमिकल स्पेसिस दैट हेल्प्स इन रिडक्शन, जो रिडक्शन में हेल्प करता है, उसके बगैर रिडक्शन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। और पहचानने का तरीका मैं आपको बताया था कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग ऐसे पहचानेंगे कि वैसा केमिकल स्पेसिस या वैसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वही होगा रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। राइट, क्लियर। तो ये सब हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो कोई भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन तभी होगा, ये भी मैं आपको बताया था, जब उसमें एक ही साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और साथ ही में रिडक्शन भी हो रहा होगा। अगर कोई रिएक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, देन दैट रिएक्शन विल नॉट बी कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होना चाहिए, आपका साथ में होना चाहिए। आई बात समझ में। अब देखिए, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होना चाहिए और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या होता है नहीं होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। लेकिन अभी भी हमारे को पहचानने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या लफड़ा है नहीं है, इसलिए हम लोग एक नया टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट टर्म इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके बारे में से आपको नाम बताया था कि एक टर्म होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसको स्टडी करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसके हेल्प से हम ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन को कैसे पहचान सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे दोनों हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आसान है, लेकिन इसको जानने से पहले कि क्या होता है हमारा, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। तो अभी हम लोग फर्स्टली स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट, चलिए देखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग इसको ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट, चलिए देखिए, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको डेफिनेशन बताऊंगा। जैसे सपोज करो आपकी सोडियम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है, ये यहाँ पे अकेला प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ये अभी किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रखा है, मतलब ये अभी एलिमेंट्री स्टेट में है। अगर अकेला सिंगल सोडियम यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये अभी एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका था कि वैसा सब्सटेंस या वैसा प्योर सब्सटेंस जो हमारा क्या होता है सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना था। तो अभी इसके साथ में कोई दूसरे टाइप का एटम नहीं है, जितना भी एटम्स होगा सारा सोडियम के टाइप का ही होगा। सो दिस इज एन एलिमेंट। राइट, तो एक जगह सोडियम हमारा एलिमेंट्री फॉर्म में, मतलब एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि दूसरी जगह अगर मैं मान लूँ तो सोडियम यहाँ पे क्या किया, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया है। कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम होते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक टाइप आपका सोडियम का है, दूसरा टाइप आपका किस चीज़ का है, क्लोरीन का है। तो आपको दिख रहा होगा कि सोडियम आपका एक जगह एलिमेंट्री स्टेट में है, जबकि एक जगह वो कंपाउंड के फॉर्मेशन में, कंपाउंड को फॉर्म करके तब वहाँ पे है। राइट, चलिए अब देखिए, वैसा स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, दैट स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन विच द एलिमेंट इज नॉट इन द कंबाइंड स्टेट, दैट मीन्स वैसा स्टेट ऑफ एलिमेंट जिसमें एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में नहीं है,
मतलब वो एलिमेंट किसी और के साथ कंबाइन नहीं हो रखा है, दैट स्टेट इज बेसिकली कॉल्ड एज द फ्री स्टेट। वो उसका कौन सा स्टेट कहलाता है? हमारा फ्री स्टेट। तो अभी सोडियम यहाँ पे किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड नहीं है, सो दिस स्टेट विल बी कॉल्ड एज द फ्री स्टेट, मतलब फ्री प्रेजेंट है, चाहे तो किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है, मतलब टोटली फ्री है। जबकि दैट स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन विच द एलिमेंट इज कंबाइंड विद आइदर द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, जनरली हम लोग सेम टाइप ऑफ एलिमेंट का कंसिडर साथ नहीं करते हैं, मतलब दैट टाइप ऑफ एलिमेंट या दैट स्टेट ऑफ एलिमेंट इन विच द एलिमेंट इज कंबाइंड विद द अदर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो दैट स्टेट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कंबाइंड स्टेट। वैसे स्टेट को हम लोग कौन सा स्टेट बोलते हैं? कंबाइंड स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट, राइट, कंबाइंड स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे यहाँ पे अगर सोडियम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सोडियम अकेला नहीं प्रेजेंट है, ये क्लोरीन के साथ हमारा मिलकर के एक साथ प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट होता है हमारा कॉमन सॉल्ट, राइट। तो यहाँ पे सोडियम हमारा कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, कंबाइंड मतलब ये क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे एलिमेंट हमारा सोडियम फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, राइट। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे सोडियम कंबाइंड स्टेट में, अगर सिर्फ और सिर्फ सोडियम की बात करूँ यहाँ पे, तो इसको, इस कंपाउंड को हम लोग सिर्फ सोडियम के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये कैसे फॉर्म करा होगा। तो कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया था कि ये रहा सोडियम, ये रहा क्लोरीन, सोडियम का हमारा वैलेंसी होता है +1, क्लोरीन का -1, तो यहाँ 1 से 1 तो ऐसे भी कट गया, चाहे 1 ही है, एक्सचेंज हुआ तो NaCl। तो अगर ये अपने आयंस में ब्रेक करेगा, तो अगर ये अपने आयंस में ब्रेक करेगा तो सोडियम पे कितना चार्ज आएगा भाई? तो सोडियम पे आएगा +1, तो सोडियम पे चार्ज आएगा +1, तो इट विल बी सिंपली Na+, एंड क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा? तो -1, क्योंकि उसका हमारा वैलेंसी होता है माइनस, तो यहाँ पे +1 -1 दोनों आपस में जुड़ करके ओवरऑल न्यूट्रलाइज कर गया। हम लोग अभी सिर्फ सोडियम के बारे में बात करते हैं, तो अगर कहीं पे Na+ भी लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये सोडियम हमारा कौन से स्टेट में है? कंबाइंड स्टेट में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब पक्का ये निगेटिव वाले के साथ जुड़ करके ही न्यूट्रल हो सकता है, राइट। जबकि यहाँ पे अगर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, राइट। एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो जरा आप, इस फ्री स्टेट से सोडियम का इस कंबाइंड स्टेट में मूव करने के दौरान या उस टाइम पे, मतलब फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट के मूव करने के टाइम पे या बनने के समय जितना भी इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होता है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला मैं? वापस से सुनेंगे आप। किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में मूव करने के वक्त या उस टाइम पे जितना इलेक्ट्रॉन का आइदर गेन होता है या फिर लॉस होता है, तो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। उस नंबर को हम लोग कौन सा स्टेट बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे सोडियम हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल कहने का मतलब ये हो गया कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। आई बात समझ में? ये सब चीज़ आपको बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया था मैं। न्यूट्रल स्टेट कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर इक्वल है, क्योंकि दोनों पे चार्ज होता है सेम और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी होता है सेम। इस वजह से जब तक दोनों पे चार्ज अगर हमारा सेम नहीं होगा, इक्वल नंबर दोनों का नहीं रहेगा, दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, ये सब प्रीवियसली हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे सोडियम हमारा 0 चार्ज है इस पर, दैट मीन्स इस केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का नंबर हमारा इक्वल है। अब यहाँ पे न्यूट्रल सोडियम से ये मूव किया है Na+ की तरफ। नाउ आपको जो अगर जरा याद होगा बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में, तो मैं वहाँ पे ये भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज आता है कैसे भाई? तो पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पे कैसे डेवलप करता है? तो पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज डेवलप्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो आप, पॉजिटिव चार्ज हमेशा कैसे आएगा? तो पॉजिटिव चार्ज के मैं बारे में आपको बताया था, वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आएगा? नहीं बेवकूफ़ो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आएगा। कैसे आएगा हमारा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी एटम में प्रोटॉन का गेन पॉसिबल या लॉस पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस की वजह से ही कोई ना कोई चार्ज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल करके चला गया, लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, मतलब एक नेगेटिव चला गया तो ओवरऑल पॉजिटिव का वैल्यू बढ़ गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। जबकि किसी भी एटम पे हमारा नेगेटिव चार्ज कब आएगा? तो नेगेटिव चार्ज मतलब हमारा और इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ गया है, दैट मीन्स इट विल ऑलवेज कम फ्रॉम द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा कैसे आएगा हमारा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही आएगा, राइट। नाउ अब यहाँ पे Na कन्वर्ट हो गया Na+ में,
मतलब यहाँ सी एक पॉजिटिव चार्ज आया, कटायन हो गया, क्योंकि मैं आपको बताया था आयन दो टाइप का, पॉजिटिव चार्ज तो कटायन, नेगेटिव चार्ज तो अनायन, तो दिस इज कटायन और इस पे कितना चार्ज है +1। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के लॉस से आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोग रिलेटिव चार्ज मानते हैं -1, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तभी तो इस पे +1 चार्ज आया है। दैट मीन्स Na से Na+ जाने के क्रम में कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, देयर इज द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसलिए सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा हमारा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, राइट, क्लियर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आया। ऑक्सीडेशन स्टेट इज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gained or lost by any element when it moves from the free state to the combined state। जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट की तरफ मूव करता है तो उस क्रम में या उस दौरान जितने इलेक्ट्रॉन का गेन या फिर लॉस वो करता है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इस केस में सोडियम Na से न्यूट्रल से Na+ में गया तो पॉजिटिव चार्ज आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस। सिंस देयर इज द लॉस ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज 1, सो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 1, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं कि ये था आपका न्यूट्रल मैग्नीशियम और ये हमारा कंपाउंड कभी भी बनाएगा, तो कभी भी कंपाउंड बनाएगा तो मैग्नीशियम पे चार्ज आता है +2, क्योंकि इसका वैलेंसी +2 होता है, राइट। ये आपको बताया जा चुका है, राइट। अब जरा देखेंगे तो ये हो गया मैग्नीशियम का फ्री स्टेट, दिस इज द कंबाइंड स्टेट ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि इस पे चार्ज है तो ये किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज वाले के साथ जुड़ सकता है आसानी से, राइट। तो इस क्रम में यहाँ से यहाँ जाने क्रम में इस पे कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज कम फ्रॉम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से। तो इस प्रोसेस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम विल बी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम ये वाले का कितना हो जाएगा हमारा 2, राइट। एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे मान लो आप कि क्लोरीन का हमारा ऐसे तो होता है Cl, दिस इज द फ्री स्टेट ऑफ क्लोरीन, एंड वो जब भी कंबाइन करता है कंपाउंड बनाता है तो उस पर एक माइनस चार्ज आ जाता है, राइट। तो इस प्रोसेस में देखेंगे क्लोरीन का फ्री स्टेट से यहाँ पे चार्ज आ गया, मतलब कंबाइंड स्टेट है, तो इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के क्रम में कितना इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होगा, तो आया है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो सिंस देयर इज द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो इधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा हमारा, इट विल बी 1, राइट। एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो हमारा 2 टाइप का इसमें केस आ रहा है, इधर में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हुआ, देन ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज 1। मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इट इज 1। यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, देन ऑल्सो 1, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, देन ऑल्सो 1, राइट। तो फिर पता कैसे चलेगा अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हो रहेगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ कि उस केस में लॉस हुआ, तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। सो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तब जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे उसमें हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से हमेशा कौन सा चार्ज डेवलप करता है, पॉजिटिव चार्ज। सो ऑक्सीडेशन स्टेट तब जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो पॉजिटिव साइन के साथ, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट तब जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो, इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट में माइनस साइन के साथ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1 वेयर जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1। इधर में अगर मैं पूछूं आपसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम कितना, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ भाई, लॉस, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2, राइट। समझ में आई बात। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट by any element when it moves from the free state to the combined state। फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट के मूव करने के क्रम में एक एलिमेंट के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होता है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट।
राइट। तो इसको हम लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost by an atom of an element, lost by any element, डायरेक्टली आप लिखो lost by any element, gained or lost by any element when it moves from free state to the combined state. फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट मूव करने के टाइम पे किसी भी एलिमेंट के द्वारा या तो जितना इलेक्ट्रॉन का गेन या फिर जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट इज बेसिकली टर्म्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट पार्टिकुलर केस, राइट? क्लियर? एग्जाम्पल आप लिखोगे, ये सोडियम वाला, इधर मैग्नीशियम वाला, इधर क्लोरीन वाला, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव कब होगा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव तभी होगा जब पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी केस में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से चार्ज आता है पॉजिटिव। वेयर एज ऑक्सीडेशन स्टेट इज नेगेटिव व्हेन हमारा इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो नेगेटिव चार्ज आता है, राइट? तो लिखेंगे इट इज पॉजिटिव व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से पॉजिटिव कब होगा? व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि ये नेगेटिव कब होगा? तो इट इज नेगेटिव व्हेन देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी केस में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तब ये कौन से साइन के साथ हम लोग हमेशा लिखेंगे? नेगेटिव साइन के साथ। याद करने का तरीका सिंपल सा, पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप करता है किसी भी एलिमेंट पे? तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज डेवलप्स व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी होगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉजिटिव। जबकि अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे आप समझोगे जरा। कहीं पे लिखा हुआ है कंबाइंड स्टेट में, डायरेक्टली एलिमेंट का मैं लिख रहा हूं आपको, जैसे O पे -2 चार्ज, राइट? और साथ में कहीं पे लिखा हुआ है O पे ही सपोज करो आप +1 चार्ज, सपोज, राइट? नाउ O रिप्रेजेंट्स व्हाट? अंडर? नो, ऑक्सीजन। अब जरा देखिए, O पे -2 चार्ज, तो O पे -2 चार्ज तो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब डेवलप किया होगा? तो पहले तो हम लोग को सोचना है इसका फ्री स्टेट क्या होगा। तो फ्री स्टेट मतलब अनकम्बाइंड स्टेट, जिसमें किसी के साथ कंबाइन नहीं किया हो, चार्ज 0, तो दैट इज O, न्यूट्रल हो, ठीक है? उस पर कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज। अब 0 O से O2- में जाने के टाइम पे O2-, राइट? इस पे आया है नेगेटिव चार्ज। पहले न्यूट्रल था, अब आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ कि लॉस हुआ? भाई नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का तो गेन हुआ है, राइट? कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ? तो इस पे एक भी नहीं था, इस पे 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ऑक्सीजन का मैं पूछूं तो इट विल बी इक्वल टू 2।
अब अगर आपसे पूछ दिया भाई पॉजिटिव की नेगेटिव, तो कौन सा चार्ज डेवलप किया है? नेगेटिव चार्ज, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। सिंपल। इस केस में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्सीजन से ये किस में मूव किया है? O+1 पे। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में अगर मैं ऑक्सीजन का पूछूं तो कितना हो जाएगा? तो O से O+1 पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? अगर 1 × पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए +1। तो चाहे इलेक्ट्रॉन का गेन हो चाहे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, जितना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर में होगा, राइट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का हमारा गेन हुआ था इसलिए 2, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था इसलिए 1, राइट, क्लियर। लेकिन जो साइन है वो कैसा आता है? तो इस पे निगेटिव चार्ज था, तो निगेटिव चार्ज मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन का गेन की वजह से होगा, इसलिए निगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इसलिए पॉजिटिव। तो इतना ज़्यादा घुमा फिरा करके कि इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना कि कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, सिंपली हम लोग एलिमेंट का कंबाइंड स्टेट में चार्ज ही चेक कर लेंगे। जैसे इस केस में इस ऑक्सीजन का कंबाइंड स्टेट है, क्योंकि चार्ज स्पेसिस मतलब कंबाइंड स्टेट, न्यूट्रल स्टेट मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, फ्री स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट में इस पे चार्ज कितना डेवलप कर रहा है भाई? -2। तो -2 ही क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां पे 2 रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस, और माइनस साइन मतलब निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन। तो इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस के बदले में कि कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुआ कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, कंफ्यूजन बढ़ रहा है, इस वजह से सिंपली हम लोग वो सब छोड़ देंगे। सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिफाइन कर देंगे? तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड एज द फ्री चार्ज, या जो भी चार्ज किसी भी एलिमेंट पे कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, दैट फ्री चार्ज इज कॉल्ड एज द इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, या दैट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में इस एलिमेंट पे ऑक्सीजन पे कंबाइंड स्टेट में कितना चार्ज है भाई? -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2। यहाँ पे इस पे कितना चार्ज है? +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली +1। इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ लॉस हुआ ये तो हम लोग को अंदर की बात पता है, लेकिन तुरंत जानने के लिए ऐसे कहीं पे अगर सिंपली लिख दिया डायरेक्टली Mg2+, कहीं पे लिखा हुआ है K+, कहीं पे लिखा हुआ है Cr+3, कहीं पे आपका लिखा हुआ है सपोज करो Fe2+, कहीं पे आपका लिखा हुआ है Fe3+, और सारा जगह आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस पे कितना चार्ज? +2, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम +2। यहाँ पे कितना चार्ज? +1, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। यहाँ पे +3 चार्ज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। यहाँ पे +2 चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। यहाँ पे कितना चार्ज? +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। डायरेक्टली सिंपल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे तो होता यही है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हुआ है फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में मूव करने के टाइम पे, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का हमारा लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से हमेशा आता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए उसके में हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे अगर इस केस में है, और किसी केस में अगर हमारा नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए वहां पे हम लोग उस टाइम पे नेगेटिव। तो इतना कुछ उल्टा पुल्टा करके नहीं, डायरेक्टली अगर हम लोग बोलें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग, इट इज सिंपली द फ्री चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इन देयर कंबाइंड स्टेट। किसी भी एलिमेंट के कंबाइंड स्टेट में जितना फ्री चार्ज अवेलेबल उस पर रहता है, दैट फ्री चार्ज इज बेसिकली कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट पार्टिकुलर केस, राइट। अलग अलग केस में ये अलग अलग भी हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन का कहीं पे +1 आएगा, अगर उस पर +1 चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन का कहीं पे -2 आ गया क्योंकि उस पर -2 चार्ज रहेगा, राइट। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंबाइंड स्टेट में ये चेंज भी कर सकता है, लेकिन इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द चार्ज दैट इज अवेलेबल ऑन इट। तो इन सब के बदले में अगर हम लोग और करके इसका बेस्ट एक डेफिनेशन लिखें जो हम लोग को आसानी से समझ में आ जाए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट is the free charge present on an element in their combined state.
एग्जाम्पल जो भी मैं लिख रहा हूँ सारा आप लिखते जाओगे, कॉपी करते जाओगे, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट से नहीं, कंबाइंड स्टेट में जितना उस पर चार्ज अवेलेबल है +1 तो +1 इज ऑक्सीडेशन स्टेट, +10 इज ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना चार्ज अवेलेबल है -3 तो -3 इज ऑक्सीडेशन स्टेट, -3/2 तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो भी चार्ज अगर अवेलेबल है किसी भी एलिमेंट पे, अगर उसके फ्री स्टेट नहीं उसके कंबाइंड स्टेट में, दैट चार्ज विल बी कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट पार्टिकुलर केस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज द फ्री चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट इन देयर कंबाइंड स्टेट, राइट, क्लियर। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल अभी जस्ट में दिया था, जैसे कहीं पे है O पे -2 फर्स्ट, कहीं पे अगर मैं बोलूँ तो O पे है -1 चार्ज, किसी केस में O पे है हमारा सपोज करो -1/2, किसी केस में है Cr पे +3 चार्ज, किसी केस में है Fe पे +2 चार्ज, राइट। तो अगर हर केस में मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूँ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चार्ज अवेलेबल है भाई -2, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारा, तो यहाँ पे कितना चार्ज अवेलेबल -1, इसलिए -1। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूँ ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारा चार्ज -1/2, सिंस -1/2 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट Cr फॉर क्रोमियम होता है हमारा, तो क्रोमियम के लिए लिखो तो कितना चार्ज +3, तो सिंस +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे Fe रिप्रेजेंट्स आयरन, तो अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट अगर Fe की बात करूँ तो Fe पे हमारा कितना चार्ज +2, इसलिए +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो समझ में आया बात। तो किसी भी एलिमेंट के पे कितना चार्ज अवेलेबल है उस पार्टिकुलर एलिमेंट पे उसके कंबाइंड स्टेट में, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंपल सा बात, किसी भी एलिमेंट पे जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा अब उस पे चार्ज चेक करना, चाहे प्लस है माइनस है कितना है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। +5/10 तो +5/10 कुछ भी जो भी होगा। अब देखो जरा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2, यही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। कहने का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट सेम ही एलिमेंट या एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारा हो सकता है। जैसे देर में -2 हुआ, -1 हो गया, -1/2 हो गया, वो डिपेंड करेगा वो कैसा कंपाउंड बना रहा है। यहाँ जो कंपाउंड ये बना रहा होगा, यहाँ पे जो कंबाइंड मतलब जिसके साथ भी जुड़ करके कंपाउंड बना रहा होगा और यहाँ पे जो बना रहा होगा वो दोनों अलग अलग टाइप का होगा, इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग निकल गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक पार्टिकुलर एलिमेंट का जरूरी नहीं है कि फिक्स रहे कि ऑक्सीजन का अगर -2 है तो हर एक जगह -2 होगा, ऐसा जरूरी कभी भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का कंपाउंड बना रहा है। अगर कंपाउंड का टाइप उसका चेंज होता चला जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट, OS कहीं पे लिख रहा हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट में चेंज, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन देयर नेचर इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में उसका नेचर क्या है, मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हमारा कोई भी फॉर्म में हो सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, एवरीथिंग। आई बात समझ में, क्लियर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो एज and it may also be कुछ भी, and it may also be fraction, साथ में फ्रैक्शन भी हो सकता है।
समझ में आई बात। तो ये तो हमारा हो गया मेन, बट हम लोग हमेशा जब भी निकालना होगा तो इससे निकालेंगे। कितना आसान है, सिंपली एक एलिमेंट पे चार्ज रखना है, जितना चार्ज आ गया दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको अभी और दे रहा हूँ, होप आपको समझ में आया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम लोग पता करते हैं और है क्या। समझ में आया। तो ये तो आपको बेसिकली आसानी से समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई। तो किसी भी एलिमेंट पे जितना उस पर चार्ज अवेलेबल है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, +5/2, तो +5/2 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी एलिमेंट हमारा x है, उसमें हमारा -30/15 है, तो -13/15 इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है कि इंटीजर में है कि जीरो है, क्या है, उससे फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज देखना है, जितना चार्ज होगा उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जरूरी नहीं है कि फिक्स हो, वो चेंज कर सकता है। अगर अलग अलग टाइप का कंपाउंड बना रहा है तो अलग अलग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कोई भी वैल्यू ये हो सकता है, राइट। अच्छे तरीके से होप आपको समझ में आ रही होगी बात। अब जरा देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऐसे तो सिंपल बेसिक रहेगा कि कहीं पे डायरेक्टली इस टाइप का दिया हुआ रहेगा Fe2+ Cr+6 ऐसे Sn4+, ऐसे अगर नॉर्मली आपको दिया हुआ है तो कहीं पे भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे भाई +2 +6 +4, लेकिन हमेशा इतना आसानी से दिया हुआ रहता नहीं है। तो हम लोग को कुछ कंबाइंड स्टेट में, जैसे अगर कहीं पे मैं डायरेक्टली लिख दूँ आपको कि कहीं पे लिखा हुआ है सपोज करो Na2O, और तब मैं पूछ दूँ बताओ भाई सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का, ये भी आसान है, आप इसको निकाल सकते हो कि ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2, इधर में -2, सोडियम का वैलेंसी होता है +1, इसलिए +1, तो ये तो निकल गया। लेकिन कोई कोई हमारा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो उस सब केस में हम लोग कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके लिए हम लोग को कुछ रूल्स पढ़ना पड़ेगा। पहले तो आपको होप समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये मैं आपको समझा चुका। सिंपल बेसिक केसेस में कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको समझा चुका। अब बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को हर एक सिचुएशन में। तो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, और देन हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानेंगे, राइट। मेन तो मोटो हमारा वही है कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानना ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से, राइट। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए क्या क्या रूल है आपका। रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए क्या क्या रूल है हमारे पास, ठीक है, राइट। तो हम लोग रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और आप अच्छे तरीके से समझेंगे सारे रूल्स को, क्योंकि ये सारा रूल आपको एक बार में ध्यान होगा। काफ़ी आसान रूल है, बहुत ही आसान है, तो आप आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 इज, पहले मैं लिखता हूँ, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट
इन द या इन देयर elementary form इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म इज इक्वल टू 0। किसी भी एलिमेंट का एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होना, मतलब एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होना, अकेला वो सिंगल एलिमेंट के टाइप में प्रेजेंट है, तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना होगा? 0, हमेशा कितना होगा? 0। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है सोडियम, एलिमेंट्री फॉर्म में है, ये अभी सिंगल टाइप का मैं आपको बता चुका हूँ ना एलिमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी बताया था आपको। तो एलिमेंट की वैसा प्योर सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हो, तो यहाँ पे देखो और किसी दूसरे टाइप का एटम प्रेजेंट है क्या? भाई नहीं है प्रेजेंट, राइट। और ये उस केस में आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट बताया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, कि मोनोटॉमिक एलिमेंट, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, ऐसे एलिमेंट्स भी बताया था मैं आपको। तो इट इज़ अ मोनोटॉमिक एलिमेंट क्योंकि सिंगल एटम इसका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो सोडियम अभी एलिमेंट्री फॉर्म में है, एलिमेंट के फॉर्म में, मतलब फ्री स्टेट में कहने का मतलब प्रेजेंट है। तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का अगर आपसे पूछे कितना होगा डायरेक्टली, इट इज़ 0। एनी कन्फ्यूजन? तो मैं लिस्ट बना देता हूँ जैसे इस टाइप से करके। तो इधर में हम लोग लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम अपना एलिमेंट्री स्टेट में है यहाँ पे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? कहीं भी दिखेगा सोडियम अकेला प्रेजेंट, चुपचाप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना पुट कर देंगे? 0, बिना कुछ सोचे समझे, कहीं अकेला एलिमेंट्री स्टेट में। कहीं पे लिखा हो रहेगा पोटेशियम, फिर से अकेला है हमारा एलिमेंट्री स्टेट में क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कहीं पे अगर लिखा हो रहेगा आपको कुछ भी, जैसे मैग्नीशियम, इस केस में फिर से एलिमेंट्री स्टेट, इस पर कोई चार्ज नहीं है हमारा, ऐसे भी देख सकते हो कि 0 चार्ज है, इस वजह से डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे। एलिमेंट्री स्टेट मतलब ये एलिमेंट का टाइप का प्रेजेंट है, एक ही टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, इस वजह से इसका 0। अगर कहीं पे लिखा हुआ है H2, तो ये आपका डायटॉमिक एलिमेंट ही है। जरा आप याद करो, जहाँ पे 2 एटम एक साथ हमेशा एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, तो इट इज डायटॉमिक एलिमेंट, मतलब फिर से एलिमेंट्री फॉर्म, देन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। कहीं पे अगर लिखा हुआ है O2, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 क्योंकि डायटॉमिक एलिमेंट ही है। कहीं पे अगर आपका लिखा हुआ है P4, तो यहाँ पे फिर से फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से एलिमेंट्री फॉर्म, सेम टाइप का फॉस्फोरस एटम है और किसी दूसरे टाइप का एटम यहाँ पे नहीं है। अगर सेम टाइप का एटम्स होगा तो उसको हम लोग एलिमेंट ही बोलते हैं। इट इज मतलब क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक एलिमेंट, मोर देन 3 एटम्स आर प्रेजेंट टुगेदर, राइट। कहीं पे लिखा हुआ है S8, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। 8 एटम एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या मतलब है? सारा का सारा एटम एक ही टाइप का है, मतलब ये एलिमेंट के फॉर्म का हो गया, तो एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म, किसी भी एलिमेंट का एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हम लोग कितना कंसिडर करते हैं? 0। कहीं भी अगर अकेला H2 दिख गया, चुपचाप ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करेंगे उसका हम लोग कितना? 0, राइट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स को आप कॉपी करो। नाउ ये तो हो गया बेसिकली आपका रूल नंबर 1। नाउ द रूल नंबर 2। The sum of oxidation state क्या है? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड, ऑन इट या फिर ऑन द कंपाउंड।
किसी भी कंपाउंड के केस में सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज ऑन द कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिखा हुआ है सपोज NaCl, इट इज अ कंपाउंड, क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, सोडियम भी है और क्लोरीन भी, तो दो टाइप के एलिमेंट एटम प्रेजेंट है, दैट मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। और मैं आपको बताया था कि व्हेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन अ प्योर सब्सटेंस, दैट प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड। तो ये हो गया कंपाउंड। तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, जितने कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं सारे के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितने के इक्वल में होता है, तो चार्ज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो इस ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना प्रेजेंट है, 0। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दो एटम है, एक सोडियम का है और एक किसका है, हमारा क्लोरीन का। तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम सम बोल रहा है तो ऐड करेंगे, दूसरा एटम है हमारा क्लोरीन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ये ऑलवेज कितने के इक्वल में होगा, तो ओवरऑल पे चार्ज कितना, 0, तो इट इज इक्वल टू 0। राइट, क्लियर, समझ में आ रही होगी बात। जैसे अगर कोई दूसरा मैं एग्जांपल लिख रहा, सपोज करो आप जैसे PCl5, और इस केस में आपको अगर ये रूल समझने का है तो इस केस में फिर से एटम देखना है, तो एक है आपका फास्फोरस का और 5 है आपका क्लोरीन का। तो फास्फोरस का 1 एटम, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस प्लस एक क्लोरीन का, तो हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पे कितना क्लोरीन टोटल 5, तो प्लस 5 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, इट इज विल बी इक्वल टू ओवरऑल पे कितना चार्ज, 0, इट इज इक्वल टू 0। एनी कंफ्यूजन, नो सर। तो जितने भी एटम्स प्रेजेंट है ना, हर एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हम लोग करेंगे तो कंपाउंड पे ओवरऑल जितना चार्ज होगा उस चार्ज के इक्वल में होगा। यहाँ पे एक ही था सोडियम का, इसलिए 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम। यहाँ पे एक ही था क्लोरीन का, तो 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे 5 था क्लोरीन का, तो एक क्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे, और यहाँ पे 5 है इसलिए 5 से उसको मल्टीप्लाई करके तब सम करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिखा हुआ है आपका, सपोज करो CH4, राइट, तो ये भी कंपाउंड हो गया, क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का है, तो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम मतलब ये भी कंपाउंड। तो इस केस में लिख सकते हैं 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रह गया, प्लस 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना के इक्वल में होगा, तो ओवरऑल चार्ज ऑन द कंपाउंड इज 0, सो इट विल बी इक्वल टू 0। एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए होपफुली आपको, ठीक है। अगर है तो कोई बात नहीं है, आप पूछोगे उसको आप, राइट। जैसे अगर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है, सपोज करो कि आपका NH4 प्लस अमोनियम, राइट, तो इस केस में यहाँ पे है नाइट्रोजन और ये रहा आपका हाइड्रोजन, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। तो इस केस में नाइट्रोजन का एक ही है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कितना है 4 टाइप्स, तो प्लस 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, इट इज इक्वल टू, चार्ज देखना है तो इस ओवरऑल पे कितना चार्ज, +1 चार्ज, तो इट विल बी इक्वल टू +1, राइट, क्लियर। कहीं पे अगर लिखा हुआ है आपको, सपोज करो CO3-2, इस केस में अगर मैं बोलूँ ये रूल अप्लाई करने का, ये फिर से देखो आपका मोर देन वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, मतलब इसमें लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इंटू 1, तो वही सेम रह गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारा 3, तो प्लस 3 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज इक्वल टू, और तो कोई है नहीं, तो इट इज इक्वल टू हमारा चार्ज, चार्ज कितना है ओवरऑल पे -2, इट विल बी इक्वल टू -2, राइट, क्लियर। कहीं पे अगर आपका लिखा हुआ है, सपोज करो H2O8-2, तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिर सल्फर का एटम, ऑक्सीजन का एटम, अलग अलग टाइप का एटम है, मतलब फिर से सल्फर का कितना एटम 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम 8, तो प्लस 8 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज इक्वल टू ओवरऑल पे चार्ज कितना भाई -2, इट इज इक्वल टू -2, राइट। तो होप आपको रूल नंबर 2 समझ में आया होगा। तो रूल नंबर 1 इज व्हाट, तो रूल नंबर 1 यही हो गया कि किसी भी एलिमेंट का एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, एलिमेंट्री स्टेट में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 0, राइट। और रूल नंबर 2 कि किसी भी कंपाउंड में हर एक एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम
उस ओवरऑल कंपाउंड पे जितना चार्ज होता है उतने के इक्वल में होता है। यहाँ पे एक ही क्लोरीन था, यहाँ पे 5 क्लोरीन था, तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन 5 बार लिखते हैं हम लोग, इसलिए डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ओवरऑल पे चार्ज था 0, इसलिए 0 के इक्वल में पुट कर दिए। इधर में ओवरऑल पे चार्ज था +1, इसलिए +1 पुट किए, इधर ओवरऑल पे चार्ज था -2, इसलिए -2 के इक्वल किए, इधर -2 चार्ज था इसलिए -2 के इक्वल में किए। होप आपको रूल नंबर सेकंड भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फर्स्ट भी क्लियर होगा, सेकंड भी इस टाइप से हमारा क्लियर होगा, राइट। ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि कोई भी एलिमेंट हमारा अगर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है Na+, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सोडियम का अगर आपसे पूछे तो ये तो आसान है बताना। अभी तो मैं डेफिनेशन में ही बताया था कि उसके ऊपर चार्ज कितना था, चार्ज है +1, इसलिए सोडियम का +1, राइट, क्लियर। तो ये तो आसान है, ये तो डेफिनेशन में ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो होप आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और साथ ही में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये भी समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी रूल को कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही में हम लोग अगले दिन जब सारा रूल्स को स्टडी कर लेंगे देन हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारा उसका एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है निकालने आना। ये अगर नहीं निकालने आएगा तब तो फिर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इसलिए हम लोग जो प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को नहीं किए थे क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड था, साथ में हेल्पफुल उतना नहीं था, बट ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने के लिए। इस वजह से इस पहले रूल को हम लोग स्टडी करके काफ़ी सारा एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, ताकि हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक केस में हर एक एलिमेंट का निकालने आया जा सके, राइट, क्लियर। होप आपको अच्छे तरीके से ये सब सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं आ रही है तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछें, कृपया अपने डाउट्स को अपने पास ही ना रखें, उससे ज़रूर पूछें, राइट, क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच।